हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। वैसे स्टूडेंट जो 10th पास हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट वैकेंसी का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वैकेंसी आई हुई है, एसएसबी में वैकेंसी आई हुई है और ट्रेड्समैन कांस्टेबल की ये वैकेंसी है। मैं इसके बारे में आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर पोस्ट के नाम मेंशन किए गए हैं: वेटरनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोवलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर। और नर्सिंग के लिए जो है एसएसबी में ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आई हुई है 10th पास लेवल पर। और ये जो वैकेंसी है, लगभग 10-12 दिन हो गए वैकेंसी को आए हुए, और आप 21 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 अप्रैल इसे भरने की लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है कि 21 मार्च को यह वैकेंसी आई हुई थी और 21 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शायद 20 तारीख है या 20 या 21, अभी यहाँ पर हम डेट चेक कर लेते हैं। 20 या 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखा हुआ है कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर ये पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है और टोटल 827 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद और भी चीज़ें बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ लिखी गई है, जो EWS हैं, इन्हें यहाँ पर अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कोई अगर SC कैंडिडेट हैं और ST कैंडिडेट हैं तो उन्हें जो है अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और OBC के जो लोग हैं कैंडिडेट हैं वो भी अपना ये जो है सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसमें से 10% जो वैकेंसी है वह एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा कि किस पोस्ट में आप लोग एलिजिबल हैं और किस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ज़्यादा चांस बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अप्लाई मोड जो है सिर्फ आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑफलाइन भरने की कोई प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जितनी भी पोस्ट आई हुई है इसके बारे में, सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये लेवल 3 की जॉब है और इसका जो बेसिक सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 तक होने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको कई सारे अनाउंसमेंट भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अदर अनाउंसमेंट जो है, ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आपका राशन मनी मिलेगा, फिर डियरनेस अलाउंस होगा, HRA जिसे कि आप हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी यहाँ पर आपको अलाउंस मिलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आप अप्लाई करते हैं कांस्टेबल वेटरनरी के लिए, तो यहाँ पर इसकी एज जो है, आपकी एज 18 से 27 के बीच होनी चाहिए और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका वो 10th पास होना चाहिए, जैसे मैंने आपके बताया था। उसके बाद अगर आपने इंटर किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस एस मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद इसका जो दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो है कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस स्पेसीज ऑफ एनिमल, यानी कि ये जो है ये जानवरों जैसे कुत्तों वगैरह के डॉक्टर हो गए, उनसे रिलेटेड ये है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्पेसीज मतलब होता है जाति, आपको जो है डिफरेंट मतलब कि अलग अलग जाति के जानवर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर ड्राइवर के लिए है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ड्राइवर की जो पोस्ट है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। इनकी भी एज जो है 18 से 27 के बीच रखी गई है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद हैवी व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिड हो। ये हो गए ड्राइवर के लिए। उसके बाद जितने भी यहाँ पोस्ट हैं, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोवलर, टेलर, वाशरमैन, इन सभी के लिए 18 से 23 साल एज रखी गई है और मिनिमम क्वालिफिकेशन इनके लिए भी यहाँ पर 10th है। उसके बाद 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में, और उसके बाद 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट। इन सब में आपका जो है यहाँ पर 1 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो पोस्ट है वो है हमारा कांस्टेबल कारपेंटर के लिए। इसके लिए एज जो है 18 से 25 साल रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी के लिए जो है यहाँ पर 10th रखी गई है। उसके बाद अगर ये ट्रेडमैन है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, तो वही एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में, या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया है कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो और पोस्ट है कांस्टेबल नर्सिंग के लिए, इनकी एज जो है 18 से 27 साल तक रखी गई है। 10th क्लास के साथ साथ इसमें फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका।
उसके बाद एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आपने ये कोर्स किया हुआ है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद और जो इसके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है, वर्किंग एक्सपीरियंस ये होना चाहिए मिनिमम आपका 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग ऑर्डनरी में, या फिर मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का भी जो है आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हुई यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की जाती है कि किसको यहाँ पर कितनी छूट दी गई है। तो SC/ST कैटेगरी के जो है स्टूडेंट को उन्हें 5 साल की, OBC स्टूडेंट को 3 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उन्हें भी यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद जो और भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर कोई फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर कोई जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, लद्दाख के हैं, ऐसे करके यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखा गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये नोटिफिकेशन को यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है और आप अपने तरीके से देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर कितनी छूट मिली हुई है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद जो और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है अप्लाई करने के बारे में बताया गया है। वो चीज़ तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले ये नोटिफिकेशन देख के मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर ये सारा जो है अप्लाई करने के बारे में भी लिखा हुआ है। फिर लास्ट में आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर जो है पेमेंट करना है और फिर आपको रिसीविंग डाउनलोड कर लेनी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका जो है सबसे पहले ये SSB के द्वारा ही आपका सारा चीज़ कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट स्टेज जो होगा वो आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जैसे ये रनिंग हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। सबसे पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपका हाइट टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांस्टेबल जो है, जैसे कि वेटरिनरी, ड्राइवर, गार्डनर, इन सभी के लिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ है और इसके लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा। ये हो गए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट को जो है 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 18 मिनट में। सबसे पहले ये तो हो गया आपका जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे कि हाइट और चेस्ट हो गई। तो हाइट और चेस्ट के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फिर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और जितने भी मेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर इनको 80 सेंटीमीटर सीना जो है मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। सीने की माप केवल मेल कैंडिडेट की ही ली जाएगी। यहाँ पर देखिए ये चीज़ भी लिखी हुई है, अगर कोई गोरखा है या फिर डोगरा है, सिक्किम, नागालैंड, इन कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। यहाँ पर इन कैटेगरी के बारे में यहाँ पर फीमेल और मेल की यहाँ पर हाइट और चेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे, ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, इनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर, और सीने की माप 76+5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो ऊपर जो कैटेगरी दी हुई थी 1, 2, 3 और 4, इसके लिए यहाँ पर हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80+5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सारे यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखे हुए हैं। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ हाइट के बारे में ही लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे नर्सिंग के लिए, यहाँ पर उनके लिए नर्सिंग के लिए है, तो नर्सिंग में भी आपको हाइट होनी चाहिए। मेल की 165 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर, अगर कोई ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर, ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप इसे देख लीजिएगा और फिर आप समझ जाएंगे आप एलिजिबल हैं या नहीं। ये बहुत सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये हो गया, फर्स्ट फेज आपका क्लियर हो गया। फिर सेकंड फेज जो है, सेकंड फेज में आपका जो है रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। और रिटर्न एग्जाम जो है आपका 2 घंटे का होगा। CBT यानी कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर पर। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। और जो फाइनल मेरिट है वो आपका ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, यानी कि आपका जो एग्जाम में जितने भी मार्क्स आएंगे उस बेस पर जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो है मेरिट यहाँ पर मार्क बेसिस पर बनेगा। उसके बाद एग्जाम में आपका मेरिट बनने के बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है।
सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अपने अपने तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। वो सारा सर्टिफिकेट लेकर के आपको जो है वहाँ पर जाना है। और मिनिमम जो है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो तो आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, आपको वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ड्राइवर, अगर कोई ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें वहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा। और इसके बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर इसके बारे में भी सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो स्किल टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DME, या फिर आपका यहाँ पर ये बोलते हैं कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी आपका होने वाला है, जो कि 3 बार होगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ें। उसके बाद और देख लेते हैं, अगर आपके काम की कोई चीज़ हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई जो इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल थी, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इसे यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको SSB के ये ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक करना है। और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर डालना है और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो डालना है। और फिर यहाँ पर आप लॉगिन करके आगे का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन डिवीज़न पर क्लिक करना होगा, ये रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं, ये सारा चीज़ आपको जो है। उसके बाद फिर आपका लास्ट में आइडेंटिटी कार्ड जैसे जैसे मांगा जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा चीज़ आपको भरना है। फिर आपको लास्ट में यहाँ पर जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में सारा चीज़, अब यहाँ पर सारा डिटेल सही सही भरना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उसी तरीके से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। उसके थ्रू आप लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नोटिस में भी इसके रिगार्डिंग सारा चीज़ बताया गया है कि आपको कब कौन सा सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, आपका पेमेंट कब पे करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले जो है आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी आई हुई थी, SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी थी, मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।